शानदार तो अब कहानी तय। मन को झकझोर देने वाली डरावनी कहानी, गांव के माहौल में, और भूत नहीं बल्कि इंसान के दिमाग से खेलने वाली। अरदुर कहानी का नाम। वो जो परछाई बोलती थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में शामें बहुत जल्दी उतर आती थी। खेतों से लौटते किसान जब बैलगाड़ी में बैठते तो सूरज के ढलते ही सन्नाटा फैल जाता। इस गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा घर था। सब उसे माधो का घर कहते थे। माधो गांव का सबसे शांत आदमी था। 5 साल पहले उसकी बीवी सीता अचानक लापता हो गई थी। लोगों का कहना था कि वह किसी और के साथ भाग गई, पर माधो का कहना था वो गई नहीं, यहीं है, बस कोई सुन नहीं पा रहा। गांव वाले उसकी बातें पागलपन समझते थे, पर कुछ लोग कहते रात के वक्त माधो के घर से दो आवाजें आती है, एक मर्द की और एक औरत की। लकटी हुआ रात की शुरुआत एक दिन गांव में नया मास्टर आया, रवि। वह पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता था। गांव वालों ने उसे चेताया, माधो के घर के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर रवि हंस दिया। उसी रात जब वह साइकिल से घर लौट रहा था तो उसने देखा माधो अपने दरवाजे पर बैठा है, अंधेरे में बुदबुदा रहा है। रवि ने पास जाकर कहा, माधो चाचा, इतनी रात गए क्या कर रहे हैं? माधो ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं। उसने कहा, सीता से बात कर रहा हूं, आज वो बहुत नाराज है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी हवा में किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। आलो रे, परछाई बोलती है। अगले दिन रवि फिर गया। माधो घर के अंदर था। उसने देखा कि दीवार पर एक बड़ा शीशा टंगा है, धूल से भरा हुआ। माधो उसी शीशे से बात कर रहा था। मैंने कहा ना, मैं अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा। रवि ने पास जाकर देखा। शीशे में माधो की परछाई थी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। आवाज कहीं और से आ रही थी। रवि डर गया। उसने पीछे हटना चाहा। तभी माधो बोला, अब देर हो गई मास्टर जी, अब वो आपसे बात करेगी। शीशे की परछाई मुस्कुराई। इस बार उसके होंठ हिले। मुझे वो सब याद है जो तुमने किया था। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। वह भागा, पर उसे लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है। रवि, रुक जाओ। अरडी। सन्नाटे का सच अगली सुबह गांव वालों ने देखा। माधो का घर खाली है। माधो भी नहीं, रवि भी नहीं। बस दीवार पर वो शीशा टका था और उसमें दो परछाइयां थीं, एक बूढ़े आदमी की और एक जवान मास्टर की। गांव के बच्चे अब भी कहते हैं, अगर कोई उस घर के पास जाए और अपना नाम बोले तो शीशे में तीसरी